नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। ओके, सो अब हमने कल 28 वर्ड्स तक पढ़ा था, जो हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत की सबसे इम्पोर्टेंट वर्स है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हम एड्रेस कर रहे थे, और अगर आपके उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो हम अभी ले सकते हैं बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, ग्रेट, सबको समझ में आ गया। बापू जी होंगे भी तो भूल चुके होंगे। ओके, तो मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ। बेसिकली उस वर्स में ये था कि जितनी भी हमने अवतार पढ़े थे, 22 अवतार्स पढ़े थे, वो भगवान के ही अंश होते हैं, भगवान से ही आते हैं वो, या भगवान के पोर्शंस होते हैं। लेकिन ऑल्दो हम उस लिस्ट में श्री कृष्ण को इंक्लूड करते हैं, श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, और वो स्वयं भगवान है। और वो तब तब आते हैं, और जो ये सारे अवतार तब तब आते हैं जब जो नास्तिक जो लोग होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा आतंक मचा देते हैं या धर्म की ग्लानि इतनी कर देते हैं कि उस लेवल की प्रॉब्लम सिर्फ भगवान ही सॉल्व कर सकते हैं, या भगवान के कोई अवतार। तब भगवान उन लोगों की रक्षा करने आते हैं जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान को पूजते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं। और जैसे जैसे जो श्री कृष्ण है, जो स्वयं भगवान है, और उनमें 64 क्वालिटीज हैं। लेकिन जो उनके अवतार हैं, जो स्पेशली जो विष्णु तत्व में आते हैं, उनमें सिर्फ 93% है उन क्वालिटीज का। जो शिव है उनमें 84% है, और जो जीव तत्व है वो मैक्सिमम 78% तक जा सकता है। मैक्सिमम मतलब बहुत कम लोग 78% पे जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो सबसे परफेक्ट माने जाते हैं, तो उनके पास इतनी 78% वो क्वालिटीज हैं। लेकिन कोई और साधारण मनुष्य है, उसके पास इतनी क्वालिटीज नहीं होती हैं। और अगर वो क्वालिटीज डेवलप कर भी लेता है तो वो मैक्सिमम 78% तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता वो। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड स्वयं यूज किया गया है वो केवल सिर्फ श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है। कई बार जो भगवान के अवतार होते हैं उनको भगवान बोल दिया जाता है, लेकिन परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है, और कोई अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। हरे तो हमने कृष्ण। ये डिस्कशन किया था। यस माता जी, प्लीज। श्री बालाजी अ, अवतार है या स्वयं भगवान है? श्री कृष्ण है वो, विष्णु है वो खुद। मतलब स्वयं भगवान है। माता जी, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो बालाजी हैं वो कृष्ण ही हैं, उनको गोविंद बोला जाता है।
जी महाविष्णु माता जी, बालाजी महाविष्णु है, वही कारुणोदक विष्णु महाविष्णु, शायद मेरा ख्याल से वैसा लगता है। और एक्चुअली जो दूसरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही माता है कि वो महाविष्णु महाविष्णु सेम है ना। महाविष्णु है या फिर वो कृष्ण है। तो दोनों सुना है मैंने, अब कौन सा उसमें से ट्रू है मुझे नहीं पता, बट जो मैंने ज्यादा जो सुना है वो ये सुना है कि वो कृष्ण है। जो बाल गोपाल नहीं है, लेकिन वो बाल कृष्ण नहीं है, वो अ, किशोर कृष्ण नहीं है, जो उनके बाद की स्टेज थी वो है। और एक क्वेश्चन था माता जी। अ, आपने अभी अवतार बताए उनके, उसमें नारद मुनि जी थे। तो आप बोल रहे हैं कि भगवान ने ही वो अपना अवतार लिया था नारद मुनि जी का, और नारद मुनि स्वयं ही उनसे मिलते थे और नारायण नारायण बोलते थे। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि हर जिससे भी मिलते थे उससे वो स्टार्टिंग ही ऐसा करते थे कि नारायण नारायण। तो वो वेरी भगवान को भी नाइस मिलने क्वेश्चन। जाते थे। तो भगवान हम्म इधर भी है और नारद मुनि इधर भी है और खुद भी वो नारायण नारायण बोल रहे हैं। तो ये क्या गुड कॉम्बिनेशन? क्वेश्चन। हम्म तो जो नारद मुनि हैं उनकी एक्चुअली जो नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं उसमें उनकी स्टोरी आएगी कि वो नारद मुनि कैसे बने। तो वहां पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ब्रीफली, जो नारद मुनि हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान के अवतार हैं। अ, तो भगवान अपने आप को बहुत सारी तरह से प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो सोल्स हैं जो भूल चुकी हैं अपनी एटर्नल नेचर को, वो किसी ना किसी रूप से भगवान की ओर आकर्षित हो सके। तो नारद मुनि भगवान से आए हैं, लेकिन भगवान नारद मुनि से नहीं आए हैं। जी सो नारद मुनि जब नारायण नारायण करते हैं, वो स्टोरी आगे आएगी कि वो नारायण नारायण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उनकी वो सिचुएशन कैसे आई। अ, कैसे वो एक दासी पुत्र थे, लेकिन जब उन्होंने उनके घर पे एक जब ये चतुर्मास आया, तो उनके घर पे बहुत सारे ऐसे महर्षि थे जो आए, और उनकी माता जी जो थी उन्होंने उनकी सेवा करी। तो नारद मुनि बच्चे थे उस समय, तो उन्होंने वो अपनी माता की सहायता करते थे उनकी सेवा करने में। और जो महर्षियों का जो भोजन होता था, उच्छिष्ट होता था, जो उनका प्रसाद होता था, वो नारद मुनि खाते थे उनसे पूछ के। तो उनसे उनको बहुत रियलाइजेशन हुई। और जब कुछ समय बाद नारद मुनि की माता जी की मृत्यु हो गई, अ, तो नारद मुनि उस समय ऐसे वो 5 वर्ष के थे। तो उस समय भी उनको आत्मज्ञान था कि मुझे अब यहाँ से कहाँ जाना है। वो ऐसे घबराए नहीं एक साधारण मनुष्य की तरह कि अब वो अनाथ हो गए हैं। और वो उस उससे उनकी जो पथ था भगवान की ओर जाने का, वहां से शुरू होता है। तो ये आगे हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में आ जाएगी स्टोरी। पर नारद मुनि भगवान की विभूति हैं। जैसे भगवान कहते हैं ऋषियों में मैं नारद हूँ। भगवान ने उनको ये बनाया इसलिए ताकि वो सबको ये ज्ञान दे सके। उनके अनेक ब्रह्मांडों में अनेक स्टूडेंट्स हैं, अनेक डिसाइपल हैं, ताकि जो सोल्स भगवान की ओर आकर्षित हो रही हैं वो, और जिनको भगवान जिनको आकर्षित करना चाह रहे हैं वो आकर्षित हो सके। राइट। तो नारद मुनि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से नारद मुनि आए। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? माता जी, ये सब अवतार अ, मतलब इसमें आत्मा नहीं है, ये परमात्मा के अंश, मतलब कैसा कॉम्बिनेशन? जैसे आप बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में आते हैं, तो ये जो अवतार है वो वो कैसे? विष्णु तत्व में है, वो विष्णु तत्व है। अच्छा। वो जीव तत्व नहीं है, मतलब वो माया के कंट्रोल में नहीं है ये अवतार। जी जो विष्णु तत्व है वो जीव तत्व से बिल्कुल भिन्न है।
जीव तत्व माया के और तीन प्रकृति के 3 गुणों के सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो विष्णु तत्व है वो इससे ऊपर है, वो 3 गुणों से ऊपर होता है। तो जो ये अवतार है वो विष्णु तत्व है। जैसे कि अ, कल के श्लोक में हमने जब लास्ट में जो पैराग्राफ पढ़ा था, वो यही था कि जो अ, जो विष्णु तत्व है, उसमें भी कैटेगरीज हैं। जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो उनमें सारी 64 क्वालिटीज हैं, लेकिन उसमें भी जब विष्णु तत्व जो ये अवतार आते हैं वो 93% तक क्वालिटीज हैं उनमें, पूरी 64 नहीं है। तो विष्णु तत्व में भी अलग अलग वैरायटीज हैं, और हर जो अवतार है उसकी एक पर्टिकुलर रीजन है आने का, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो आते हैं। जैसे नरसिम्हा भगवान आते हैं तो हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए आते हैं। उस समय जो हिरण्यकशिपु ने अधर्म फैलाया होता है उसको खत्म करने आते हैं। तो विष्णु तत्व है, पर ये प्रकृति के गुणों पे किसी भी तरह से आश्रित नहीं है। ये जीव तत्व है, और जीव तत्व में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं। वो मोस्ट परफेक्ट हैं। अ, लेकिन मोस्ट परफेक्ट होने के बाद भी वो 78% क्वालिटीज ही फुल प्राप्त कर पाते हैं। वो 100% पे, या विष्णु तत्व की तरह 93% पे, या शिव तत्व की तरह 84% पे नहीं पहुंच सकते। सो आपको और कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? जी नहीं माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट और सेकंड कैंटोस जो हैं वो प्राइमरीली क्रिएशन से, प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्रिएशन है उससे डील करेंगे। तो ये सब्जेक्ट, ये मैटर बारी बारी आता जाएगा, तो और आपको क्लैरिफिकेशन मिलती रहेगी। बट मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछिए। सबको आई एम श्योर सबको हेल्प मिलेगी उसको, उन क्वेश्चन से। ओके, तो अब हम जाएंगे 29th वर्स पे। ओके। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जन्म गुह्यां भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जो कोई भी श्री भगवान के गुहर अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। थैंक यू माता जी। ओके, तो जब हम भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की कोई भी बात करते हैं तो वो इस भौतिक जगत से रिलेटेड नहीं होती। इसीलिए भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये बात हम सबको पता है। तो जब हम भगवान की अवतारों की डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, अ, तो ये उस प्रकार नहीं है जैसे आजकल हम अ, कोई नया शो आता है टीवी पे, उसका कोई सीजन आता है, फर्स्ट सीजन आ गया, सेकंड सीजन आ गया, और हमने एक ही बार में सारे 10 एपिसोड देख लिए, तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होता, और हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं कि उसमें क्या था। क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक जगत का है, और वो भी हम पे कोई ना कोई प्रभाव छोड़ता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उसका प्रभाव हम पे आता है। लेकिन जब हम भगवान की अवतारों की बात करते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शंस को बारी बारी सुनते और पढ़ते हैं, बेसिकली हम शब्द प्रमाण, जब हम अपनी जीभ को सेवन मुखे ही जिह्वा दो और अपने मन को श्री कृष्ण में निवेश करते हैं, बारी बारी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम अपनी जीभ और मन को निवेश करेंगे ही। ये तो बात नेचुरल है, स्वाभाविक है। पर जब हम भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ते हैं और बारी बारी पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो लीलाएं हैं, इनको हम जितनी सिंसियरिटी से और भाव से और भक्ति से पढ़ते हैं,
उतना हमें रियलाइज होता है कि भगवान को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सिंसियरिटी और भाव की आवश्यकता होती है। और जितना हम पढ़ते हैं, जितना मन हमारा कृष्ण में लगता है और हमारी जीभ भगवान की सेवा में लगती है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि उसको सारी जो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है विमुच्यते, मतलब विमुक्ति, उसको विमुक्ति मिल जाती है। अ, कि ऐसी ऐसी कथाओं को बारी बारी पढ़ने और सुनने से अ, अगर अ, हम कोई रेगुलर अखबार की खबर या टीवी का एपिसोड बारी बारी सुनते या पढ़ते हैं, तो हमें अपने प्रॉब्लम से विमुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो भौतिक जगत का समान है। लेकिन भगवान के बारे में जब हम जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं और बारी बारी सुनते और पढ़ते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारा मन जो है वो 3 गुणों से अफेक्ट होना कम हो जाता है और वो कृष्ण में लग जाता है। तो वो जब कृष्ण में लग जाता है तो विमुक्ति तो मतलब नेचुरल है। उसके बाद उसका कोई डाउट नहीं है कि विमुक्ति आएगी कि नहीं आएगी। अ, तो उसी को ही हम जीवन मुक्त बोलते हैं कि जी- जीते हुए भी, भौतिक जगत में रहते हुए भी, हम जितना भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसी लीलाओं के, ऐसे अवतारों का को गाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत भक्ति भाव हमारे अंदर जागृत होता है। और जब भक्ति भाव जागृत होता है और हमारा मन भगवान में लगता है, तो मुक्ति नेचुरली उसका प्रोडक्ट होती है। हमें अलग से कोई उसको जाके खरीदना नहीं पड़ता या ढूंढना नहीं पड़ता या उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन उसी प्रकार जो लोग भक्ति को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसकी रेगुलेशंस को ऐसे ऑर्डिनरी समझते हैं या सोचते हैं कि हाँ कभी हम बाद में कर लेंगे जब टाइम होएगा, तो वो उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं आ पाती जिससे वो इन अवतारों को और इनकी लीलाओं को समझ सके। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अवतारों के बारे में पढ़ते हैं और आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और उनसे कुछ बताओ उनको, तो कहते हैं हमें पता है, हमने सुना है, हमें पता है, हमने देखा है, ये हमने तो रामायण इतनी बार देखी है टीवी पे या महाभारत इतनी बार देखी है। तो उन लोगों को कभी भी ये ज्ञान नहीं हो पाता, ये रियलाइजेशन नहीं हो पाती कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो कोई ऑर्डिनरी कथाएं नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग उनको मिथ बोल देते हैं कि हाँ ये तो बस ऐसे हाँ हुई होंगी, ये तो कहने की बात है, ये तो मन मनाई बात है, ऐसा कुछ होता थोड़ी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं और भागवतम से अपने आप को जोड़ते हैं, हमें ये रियलाइजेशन होएगी कि भगवान की अपीयरेंस, भगवान का आना, भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ना, भगवान की लीलाओं को पढ़ना कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। इसका बहुत बहुत डीप प्रभाव होता है हमारे मन पे और उन सब पे एक्चुअली जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं। सो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी इन अवतारों को सुनता है, पढ़ता है और भक्ति भाव से पढ़ता है, सुबह शाम पढ़ता है, उसका जो उसके लिए विमुक्ति एक स्वाभाविक है। उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएंगी, नहीं, इसका यहाँ ये प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है। यहाँ उसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम्स होंगी भी तो भी आपका मन मुक्त हो जाएगा। प्रॉब्लम्स नहीं चली जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी जैसे कि ह्यूमन लाइफ में होता है, लेकिन आपका मन इतना भगवान में निवेश हो जाएगा कि आप घबराओगे नहीं, आपको शक्ति मिलती रहेगी उनसे। ओके। और जब भी हम भागवतम की कोई ऐसी सेक्शन पढ़ते हैं या ऐसी कोई कथा आती है, तो उसके एंड में ये फलश्रुति आती है कि इस कथा को पढ़ने से ये होता है, ऐसे होता है। तो ये सिर्फ एक स्टेप है कि हमें ये इनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें विमुक्ति मिलती है। लेकिन गोल हमारा विमुक्ति नहीं है, हमारा गोल है
प्रेम पुमर्थो महान। तो इसको हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बस अब हम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ इस टारगेट से अवतारों का नाम लें कि हमें विमुक्ति मिल जाए। नहीं, आप पढ़ें तो इस भाव से पढ़ें कि हमारे अंदर वो भाव जागृत हो जिससे हम कृष्ण की लीलाओं को समझ सकें, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो समझ सकें, उनसे एक रिलेशनशिप बना सकें और एक प्रेम पूर्ण रिलेशनशिप बना सकें। ओके, तो 30th वर्स पे पढ़ेंगे आप। एतद्रूपं भगवतो हैअरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। एतद्रूपं भगवतो हैअरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव जिज्ञासुओं को समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। थैंक यू माता जी। तो जैसे हमारी बॉडी है इंसानों की, तो हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि अहंकार आता है, और एक स्थूल शरीर है हमारी जो बॉडी है। तो हमारे दो बॉडीज है, लेकिन अ, वास्तविक में हमारी कोई बॉडी नहीं है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, हम एक स्पिरिट सोल है। ये हमारी, हम माया के प्रभाव में जब आते हैं तब हम अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ये शरीर है या मेरी ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आपको सबको याद होगा कि हमने भगवत गीता में भगवान के विराट रूप की बात करी थी। आप में से कोई बताना चाहेंगे वो कौन सा चैप्टर था? 11th मैडम, माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। या विश्वरूप, विश्वरूप योगा, विश्वरूप दर्शन योगा उस चैप्टर का नाम है, जब भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिए थे अर्जुन को। तो जो भगवान का विश्व रूप है, हमने उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विश्व रूप है भगवान का, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, वो अवतारों में नहीं आता। और क्यों नहीं आता वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्यों नहीं आता? माता जी, वो अवतार नहीं है, वो तो भगवान ने अपनी प्रेजेंस बताई थी कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ। एक बार अर्जुन को पता चल जाए और किस किस रूप में मैं हर जगह उपस्थित हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि भगवान का कोई सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं है। भगवान जो है वो, उनकी, हम जैसे बोलते हैं हमारा स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन भगवान पे ये फिलॉसफी अप्लाई नहीं होती। उनकी बॉडी में और मतलब उनकी वो जब हम उनको समझते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनकी जो बॉडी है वो जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से ऊपर है वो। ओके, तो लेकिन जब लोग भक्ति में नए नए आते हैं या भगवान के बारे में सुनते हैं और विराट रूप के बारे में उनको पता चलता है, तो एक्चुअली में विराट रूप क्या है? भगवान की जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जिसमें सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें सारी गैलेक्सीज हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, सब कुछ है। तो उनको लगता है कि अच्छा ये भगवान की फॉर्म है, तो भगवान एक पर्सन है। ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो नए नए लोग आते हैं उनको लगता है कि सब कुछ मैटर है, सब कुछ जो दिखता है वो ही है, और जो नहीं दिखता वो नहीं है। पर ऐसा है नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। तो विराट रूप उनके लिए एक प्रकार से अ, भगवान की एक फॉर्म है। ये भगवान की फॉर्म है, जितने प्लैनेट्स हैं, जो जैसे भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो उनके अनेकों हजारों हजारों हाथ पैर मुंह आंख नाक होती है। तो
वो सब बहुत सारे प्लैनेट्स दिखते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज दिखती हैं। तो जो ये ऐसे जो लोग नए नए भक्ति में आते हैं, जिनको अभी तक इतना ज्ञान नहीं हुआ है कि एक्चुअली में आत्मज्ञान क्या है, जब तक वो इतनी उस स्टेज पे नहीं आ जाते, तो उनको लगता है कि ये जो भगवान की जो ये गैलेक्सीज हैं, ये प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, उसका कोई एंड नहीं है ना। तो उनको लगता है कि अगर किसी चीज का एंड होगा, अगर किसी चीज का एंड होता है, मतलब वो लिमिटेड है, वो नापी जा सकती है, तोली जा सकती है, अगर किसी चीज को हम एंड कर सकते हैं। पर अगर ये अनलिमिटेड फॉर्म है जो भगवान की, विराट रूप है, विश्व रूप है, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसलिए वो भगवान को एक पर्सन इस रूप में समझते हैं जो अ, ये प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं। लेकिन अगर आप सब भगवत गीता पढ़ चुके हैं, और आप सब को ये भी पता है कि जितने भी ये प्लैनेट्स हैं और जितनी भी ये गैलेक्सीज हैं, ये भगवान की एनर्जी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। राइट? इतना तो आपको पता है कि ये परमानेंट नहीं है। राइट? तो अगर अगर ये परमानेंट नहीं है, तो क्या भगवान परमानेंट है? भगवान परमानेंट है? जी भगवान तो ओके, परमानेंट है। मल्टीमल। जी, गुड। तो लेकिन भगवान परमानेंट है, लेकिन ये प्लैनेट्स परमानेंट नहीं है। लेकिन जो लोग नए नए भक्ति में आते हैं और श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये भगवान की एक फॉर्म है, क्योंकि ये हम भगवत गीता में डिस्क्राइब की गई है, ये हम इमेजिन भी कर सकते हैं, और इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि अगर एंड होता है किसी चीज का, मतलब वो लिमिटेड है। उसको हम उस अगर मैं बताऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो मैं बता सकती हूँ कि इसका ये एंड है। लेकिन जब विश्व रूप की बात करते हैं, जिसका कोई एंड नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, तो उनको लगता है हाँ, यही भगवान है, क्योंकि हम इनको इमेजिन कर सकते हैं, इनको कि हाँ, ये इनके हाथ प्लैनेट्स हैं, इनके पैर सारी गैलेक्सीज हैं, नदियां हैं। और डिटेल में जब हम सेकंड कैंटो में जाएंगे, तो ऐसे बोला जाता है कि जो जो जिनको आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, या उनको इतना इंटरेस्ट नहीं अभी तक जागृत हुआ है, उनकी जो मेडिटेशन होती है, वो सिर्फ विराट रूप पे हो सकती है शुरुआत में, और वहां से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये विराट रूप जो है, वो एक्चुअली में एक इमेजिनरी फॉर्म है, इसीलिए वो अवतारों में नहीं गिनी जा रही। और वो सिर्फ उनके लिए है, जिनको जिनको जो भक्ति में नए नए हैं, जिनको अभी तक उनकी वो क्वेश्चन वाली स्टेज है कि भगवान है, कौन है, क्या है, कैसे हैं। बेसिकली जो अभी तक ग्रंथों से ज्यादा जुड़े नहीं हैं, साधुओं से जुड़े नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो कम इंटेलिजेंट है, उनके लिए ये आइडिया दिया गया है। पर हमें ये भी पता है कि ये जो जगत है, जो प्लैनेट्स हैं, ये ये मटेरियल है। एक्चुअली में तो ये भगवान की मटेरियल एनर्जी, मतलब भगवान की अपरा शक्ति में आते हैं, और ये परमानेंट नहीं होते। इसीलिए भगवान के ये अवतार नहीं हो सकते। ये भगवान की एनर्जी है, भगवान के अवतार नहीं है। और इसीलिए विराट रूप को हम अवतारों की लिस्ट में नहीं इंक्लूड करते। ओके? और इसका जो नेक्स्ट, इसको हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अभी नेक्स्ट जो श्लोक आएगा उसमें, कि इसका एग्जाम्पल हमें क्यों दिया जा रहा है। तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट वर्स। हरे कृष्णा माता जी। एक और मुझे लगता है ह्यूमन ईगो है या वीकनेस है कि वो सोचता है कि जो मुझे पता है, जो मैंने देखा है, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। तो इस ईगो के कारण भी वो हमेशा ये सोचता रहता है कि पता नहीं है या नहीं है, या मैंने तो कोई देखा नहीं है, पता नहीं किसने देखा है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं है। ये सब कहने की बात है। मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन ईगो है जो हमेशा हर एक में रहती है, और वो धीरे धीरे खत्म होती है। जी, थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि केवल ज्ञान मुक्ति दीते। अगर केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती, ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान मुक्ति दीते, नारे भक्ति बिने। भक्ति के बिना कोई मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे आपके पास ज्ञान का भंडार हो। कृष्णोन्मुखे से मुक्ति हया,
बिना ज्ञाने। लेकिन ज्ञान अगर नहीं है और कृष्ण की भक्ति है तो मुक्ति भुक्ति आपके द्वार पे खड़ी होंगी हमेशा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा उनको बुलाने का अपने जीवन में। ओके, सो हम 31st वर्स पे जाएंगे अब। यथा नाभसि मेघौ गौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दष्टारि दृष्ट्वा आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघौ गौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टारि दृष्ट्वा आरोपितम् अबुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। थैंक यू माता जी। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि हमें जो वायु है वो दिखाई नहीं देती, एयर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो हम बोलते हैं कि आंधी आ रही है, जो हवा में बहुत डस्ट है, हवा बहुत गंदी है आज। पर हमें हवा कौन सा दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ डस्ट के माध्यम से, गंदगी के माध्यम से हम बोल देते हैं हवा गंदी है। उसी प्रकार हमें जब हम आसमान देखते हैं तो हमें आसमान आसमान क्या है हमें क्या पता, हमें तो बस ये पता है ऊपर आसमान है, पर आसमान कहाँ है हमें नहीं पता एक्चुअली में। पर जब हम बादल देखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ वहाँ आसमान है। तो उसी प्रकार बादल के माध्यम से हम आसमान को समझते हैं। तो उसी प्रकार जब हम ये प्लैनेटरी सिस्टम्स देखते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड देखते हैं, बहुत सारे लोक देखते हैं, तो जो नए नए भक्ति में आते हैं उनको लगता है कि यही कृष्ण की बॉडी है, ये कृष्णा की पर्सनल फॉर्म है। ये जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण एक पर्सन है, तो उनको लगता है हाँ ये जो हजारों हाथों पैर सिर हैं ये कृष्ण की बॉडी है। और एक्चुअली में वो कृष्ण की बॉडी नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से वो जो नए नए भक्ति में आते हैं वो सोचते हैं कि ये उनकी बॉडी है। पर ये बात हमने अभी पिछले श्लोक में कही थी कि हमें भी पता है कि ये जितने ब्रह्मांड हैं ये टेम्पररी हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान की बॉडी नहीं हो सकते, और भगवान की कोई सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर नहीं होता, तो ये भगवान की एनर्जीज हैं। लेकिन जैसे हम आकाश को बादलों के माध्यम से जानते हैं और हवा को डस्ट के माध्यम से जानते हैं, उसी प्रकार जो नए नए भक्ति में आते हैं वो भगवान को इस विराट रूप विश्व रूप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पर ये सिर्फ शुरुआती स्टेप होता है, और उसके हर पार्ट की, उस बॉडी के हर पार्ट की एक मेडिटेशन होती है, वो हम सेकंड कैंटो में पढ़ेंगे। पर ये सिर्फ उनके लिए होती है जो अभी तक भक्ति को प्रयास को समझ नहीं पाए हैं, वो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। तो अभी उनका जो गोल है वो सिर्फ डाउट में है, क्वेश्चंस में है, और धीरे धीरे मे बी ऐसी विराट रूप की मेडिटेशन से उनको आगे ज्ञान मिल सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जब उनका गाड़ियों का काफिला जाता है तो बस काफिला ही जा रहा होता है और हम बोल देते हैं वो प्रधानमंत्री है। अब काफिला तो प्रधानमंत्री नहीं है, पर हम उस काफिले को प्रधानमंत्री से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसी प्रकार जो अल्प बुद्धि होती है, जो अभी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो अपनी स्पेक्यूलेशन करना चाह रहे हैं, या जो अभी इतनी मेच्योर नहीं हुए हैं, और उनको किसी वजह से गुरु साधु शास्त्र का सानिध्य नहीं मिला है, वो अ, इस प्रकार से भगवान के रूप को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन विराट रूप, या जिसको विश्व रूप भी कहा जाता है, वो भगवान के अवतार नहीं है, और उनको हम अवतारों की लिस्ट में नहीं गिनते हैं। ओके, तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, और 32nd वर्स से वी कैन टेक टुमारो। थैंक यू सुचेता माता जी। थैंक यू हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद।